मैं आफ्ताब, डायरेक्टर फेडरल करियर पॉइंट, आज आपसे डिस्कस करूंगा कोविड-19 का इम्पैक्ट और उसकी क्रोनोलॉजी इंडिया में किस तरह से रही। देखिए, ये वायरस एक्चुअली जो शुरू हुआ इंडिया में, तो इसके जो पहले पेशेंट थे जो वुहान से आए थे, वो 2 पेशेंट थे जो केरल से इसकी शुरुआत करते हैं। और ये शुरू तो होता है दिसंबर 2019 में, लेकिन इंडिया में जो फर्स्ट केस जो रिपोर्टेड किया गया था वो 30 जनवरी को केरल में किया गया था। कोरोना को इसके बाद इसके लिए जो एक्शन शुरू हुआ, तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला जो सबसे पहला स्टेट बना वो इंडिया का था हरियाणा। और हरियाणा में इसको पहली पैंडेमिक डिजीज के तौर पर अनाउंस कर दिया गया और उसके लिए एक्शन शुरू हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर एक बड़ा एक्शन शुरू किया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मार्च को जनता को पार्टिसिपेट करते हुए अनाउंस किया कि हम 22 मार्च को जनता कर्फ्यू मीन्स पब्लिक कर्फ्यू के तौर पर इसके लिए काम शुरू करेंगे। पब्लिक ने, भारत की जनता ने उनके इस अनाउंस पर उनका साथ दिया और उन्हीं के आह्वान पर शाम के 5 बजे भारत की जनता ने, भारत की पब्लिक ने कोरोना वॉरियर की रिस्पेक्ट के लिए थाली भी बजाई और ताली भी बजाई। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनमें डॉक्टर हैं, जिनमें हमारे पुलिसमैन हैं, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको रिस्पेक्ट पेश की गई। जो पहले पेशेंट थे केरल के, उनमें से 10 अप्रैल 2020 को कोविड-19 का जो पहला पेशेंट था वो डिस्चार्ज कर दिया गया तमिलनाडु के त्रिची गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। जनता कर्फ्यू के 3 दिन बाद मोदी जी ने फिर अनाउंस किया कि हमको इस बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही इसका उपाय है, वो है लॉकडाउन। और इसके लिए 25 अप्रैल से 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया, जो 14 अप्रैल यानी 21 डेज के लिए इसको अनाउंस किया गया था। इसे लॉकडाउन फर्स्ट का नाम दिया गया। इसी दौरान पैनिक डेवलप होने से दिल्ली से तमाम माइग्रेंट घरों को चल पड़े। इन लौटते हुए माइग्रेंट्स के साथ बरेली में एक ट्रेजेडी हुई, जो एक कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो ट्रेजेडी थी कि उन माइग्रेंट को सैनिटाइज करने के लिए जो हमारे वर्कर्स थे, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने एक केमिकल का छिड़काव कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कंपटीशन पर्पस से बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सॉल्यूशन जो म्यूनिसिपैलिटी क्लीनिंग एजेंट के तौर पर उसको यूज़ करता है, उन माइग्रेंट पर छिड़क दिया गया और सबको एक जगह बैठाकर छिड़क दिया गया।
जिससे जो माइग्रेंट थे उन पर इसके साइड इफ़ेक्ट हुए, उनकी तबीयतें बिगड़ने लगीं। ये मुद्दा बना, लेकिन उसके बाद में उसको उन लोगों ने इस पर अफसोस जताया और इस पर माफ़ी मांगी और ये ख़त्म हो गया। 21 दिन का लॉकडाउन फर्स्ट कंप्लीट होने से पहले ही 14 अप्रैल को इंडिया गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 2 को अनाउंस कर दिया, 19 दिन के लिए, जो 3 मई तक चलेगा। इसमें बेहतर तरीके से काम किया गया। हॉस्पिटल्स, हमारी पुलिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स सब बड़ी मेहनत से लगे और हमने इस बीमारी को कम्युनिटी स्प्रेड में पहुंचने से रोकने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। इसी का नतीजा था 19 अप्रैल 2020 को गोवा को पहला कोरोना फ्री स्टेट अनाउंस कर दिया गया। इसके अगले ही दिन 20 अप्रैल 2020 को नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट जिसका नाम मणिपुर है, उसको भी कोरोना फ्री स्टेट अनाउंस कर दिया गया और ये इंडिया का दूसरा कोरोना फ्री स्टेट बन गया। हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस पर हमले होने की वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 2 एक्ट का सहारा लिया, जिसको लागू करके हम एकजुट होकर इस बीमारी को डिफीट कर सके। उनमें एक एक्ट था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और दूसरा एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जिसको 1897 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में बनाया गया था, जब बॉम्बे में बबोनिक प्लेग एक एपिडेमिक के तौर पर फैला था और उसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी। ठीक इस तरह जो कोरोना वॉरियर्स पर पब्लिक के अटैक हो रहे हैं, इसी तरह से उस टाइम भी हुए थे। अब इंडिया गवर्नमेंट ने इसको और मजबूती देने के लिए, इसको और एक्टिव करने के लिए इस एक्ट को अमेंडमेंट किया है, जिसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। और इस एक्ट का अब जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें कोरोना वॉरियर्स पर अटैक करने वाले, हमला करने वालों के लिए कड़े सजा के प्रोविजंस कर दिए गए हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी सजा 7 साल का पनिश किया जा सकता है। इसके बाद 28 अप्रैल को नागालैंड गवर्नमेंट ने कोविड-19 सेस के नाम से एक नया उपकर शुरू किया, जो पेट्रोल पर 6 रुपया, डीजल पर 5 रुपीज की दर से लिया जाएगा। इसका यूज रिलीफ के लिए किया जाएगा। ये एक अच्छा कदम है, बेहतर कदम है। कोविड-19 से बेहतर लड़ाई के लिए जब तक वैक्सीन ना हो, जब तक कोई दवा ना आए, दिल्ली
गवर्नमेंट ने एक ट्रायल किया जिसे प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये ट्रायल 26 अप्रैल को शुरू हुआ और सबसे पहले 4 पेशेंट पर इसका ट्रायल किया गया। प्लाज्मा हमारे जो ब्लड का जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है, और किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जब बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी डेवलप होती हैं, जो उस बीमारी से हमारे लड़ने में एक सिपाही का काम करती हैं, एक प्रोटेक्शन देती हैं। ये प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कामयाब रहा और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से पहला पेशेंट 4 दिन बाद इससे लड़ने में सफल रहा और थेरेपी उस पर कामयाब रही। लेकिन ICMR ने अभी इस थेरेपी को क्वेश्चन मार्क लगा दिया और अभी इसको कंप्लीटली सेफ नहीं माना है। इंडिया में अब तक कोविड-19 के जो एपी सेंटर हैं वो 4 शहर बने हुए हैं: बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, इंदौर। इनमें महाराष्ट्र का, बॉम्बे का धारावी सबसे क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया है, पॉपुलेशन डेंस है, सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, आबादी ज़्यादा है, एक छोटे छोटे रूम में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम इसी तरह अपनी कोशिशों में लगे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस कोविड-19 से लड़ाई जीतने में कामयाब रहेंगे। हमारी कोशिशों को पूरा विश्व सराह रहा है। WHO भी हमारी तारीफ कर रहा है कि इतने बड़े देश में हमने लॉकडाउन और सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए इसको कम्युनिटी स्प्रेड में आने से बचाने में पूरी कामयाबी हासिल की है।